हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो डॉट वाला एक ब्लाउज, जिसमें हम बेल्ट भी यूज़ करेंगे, मतलब कि बेल्ट भी रहेगा, दो डॉट भी रहेंगे। सिंगल डॉट से थोड़ा सा हटके थोड़ा सा यूनिक और नया पैटर्न आज देखने वाले। मेजरमेंट आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा। सबसे पहले हम लोग लेंगे लेंथ, जिसमें 1 इंच का जो मार्जिन है वो कंपलसरी होता है। ये हम हर बार देखते हैं, ठीक है। ये सीधा निशान इस प्रकार से लगा है। उसके बाद शोल्डर का निशान लेना है। अगर आपके पास पुराने ब्लाउज है और एज इट इज़ बनाना है तो 1 इंच प्लस करके शोल्डर लिया जाता है, ठीक है। हाफ शोल्डर में आधा इंच प्लस किया जाता है, टोटल शोल्डर में 1 इंच। तो यहाँ पर ये 5.5 इंच का हम निशान ले रहे हैं। इस निशान को पहले सीधा मिलाएंगे और इस निशान को इस तरफ लेके जाएंगे। चेस्ट और कमर का मेजरमेंट डालना है। तो चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर 9.5 और उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। चूँकि ये क्या है, पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट है तो किसी भी तरह की लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं। कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच का डॉट और 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन ये कमर पे करना होता है। मतलब 1 इंच का डॉट जो है वो कमर पे एक्स्ट्रा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्रॉक्स हम 4 इंच पर ये मार्क कर लेते हैं। अगर आप लोग पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पर हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इंची डॉट इस प्रकार से देना है, ठीक है। ये पहला काम हो गया। डॉट का पॉइंट शोल्डर से मेज़र कर सकते हैं, बैक पल्ला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इस प्रकार से जो है 2.25 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है। गला कितना डीप रखना है पीछे का, 10.5, तो ये 10.5 का मार्क कर लिए। अब इस तरह से इस निशान को मिलाने के बाद गले का शेप दे देंगे। गले का जो शेप रहेगा वो बिल्कुल सिंपल सा शेप, क्योंकि आज हमें इस डॉट के पैटर्न को समझना है, ठीक है। कुछ अलग टाइप का डॉट रहेगा। हाफ इंच इसको स्लोप दे करके आर्म होल निशान को आपको क्या करना है, 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और 1.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई। दूसरी गोलाई ही आपके पीछे पल्ले की गोलाई होती है, लेकिन फ्रंट हम यहाँ पर इसलिए दे देते हैं ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखना, जैसे आपका ये पीछे का पल्ला रेडी है, आप इसको काट करके निकाल लेंगे, ठीक है। काट के निकालने के बाद इसी के आधार पर हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। सामने पल्ले की कटिंग के लिए हमें प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी होगी। अब वो कैसे करना है उसको हम अभी देखते हैं। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग को पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाना है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। ये करीब करीब हम 2.5 इंच का यहाँ मार्क कर लेते हैं और इसको सीधा इस प्रकार से ले लेते हैं। ये क्या होता है, ये निशान होता है आपका बेल्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से हम ये प्रॉपर इसको रखते हैं। रखने के बाद ये मार्क कर लेते हैं, चूँकि हमको बेल्ट अलग करना है, मतलब बेल्ट अलग से कटिंग हो जाएगी। और ये जो है इस तरह से आप यहाँ पर पूरा कंप्लीट मार्क कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देंगे ताकि हम जो मार्जिन वगैरह देना चाहते हैं वो मार्जिन हमको देते बने, ठीक है। और मार्जिन के लिए जगह हमें किधर चाहिए, उस तरफ राइट साइड में जहाँ पर अभी हम मार्किंग कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से इसको उठा लें। आर्म होल का जो गोलाई है वो अब फ्रंट के हिसाब से दे दें, क्योंकि हम फ्रंट बना रहे हैं अब। और जैसे ही आप इसको उठाएंगे तो ये वाला निशान सबसे पहले आप मिला लें। इससे आपका बेल्ट अलग हो जाएगा, है ना। बेल्ट आपको अलग से काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर अब बात आती है सामने गले की। 7 इंच यहाँ पर गला लेंगे इस प्रकार से, और उसके बाद जो है गोलाई शेप यहाँ पर भी सिंपल तरीके से दे देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे डॉट का पॉइंट है 10.5 इंच, तो ये मार्क कितने पे होगा, 11 इंच पर। दूरी यहाँ पर लगभग 4 इंच की। ये सारी जो मेज़रमेंट्स हैं ये आपके चेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो थोड़ा निशान बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम 1 इंच डाउन आकर के एक निशान इस तरह से लेंगे और ये इस प्रकार से 1.5 इंच यहाँ पर एक डॉट देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा। ये अभी हमने 1.5 इंची किया और उसके बाद ये 1.5 इंची और इधर 1.5 इंची और, दो निशान और लग जाएंगे, ठीक। तो ये बैक टू बैक 2 डॉट हो जाएंगे। कैसे लगाना है, डॉट लगा करके भी देखेंगे। पहले इसको इस प्रकार से मिला लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, मिलाने के बाद यहाँ पर चूँकि ये वाला निशान आपका जो है वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर से। ये इस तरह से 1.25 इंच का शेप दे करके ये ऐसे मिलाना है, ठीक है। और उस तरफ का जो निशान है वो उधर ही जाके मिलेगा। ये हल्का सा मार्जिन इसमें देना होगा। अब चूंकि डॉट तो हम दे दिए तो डॉट का मार्जिन भी देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स 2.5 इंच का ये जो मार्जिन है वो देंगे,
कैलकुलेशन आप इसका प्रॉपर करके देखिएगा कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होता है। हमने पहले कितना डॉट दिया, उसके बाद कितना डॉट दिया और उसके बाद कितना मार्जिन दिया। तो हम पहले हाफ इंची डॉट दिए थे और उसके बाद हमने क्या किया, टोटल 1.5 इंची दिया था और उसके बाद हमने क्या किया 2.5 इंच अलग से दिया, 1.5 इंच करके अलग से दिया, तो टोटल 3 इंच हो गया था, है ना। और पीछे पल्ले का जो 1 इंच का डॉट मार्जिन है उसको हमने यहाँ पर माइनस भी किया है, जिसके चलते यहाँ पर मार्जिन हमने सिर्फ 2.5 इंच का दिया। और इसका आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेना। आप जिस प्रकार से डॉट लगाएंगे, जैसे मान लो आप थोड़ा कम डॉट लगा रहे हैं या और ज़्यादा डॉट लगा रहे हैं, है ना, तो उस हिसाब से आपको मार्जिन और अलग देना पड़ सकता है या मार्जिन को और भी कम करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे बेल्ट की। सीधा निशान बेल्ट के लिए जो है केवल 3 निशानों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो इस साइड का जो कि 2.5 इंच है, एक इस साइड का जो कि हम लगभग कितना रखेंगे 3.25 इंच, 1.25 इंच का शेप दिए हैं बेल्ट का। तो और ये इस प्रकार से शेप दे करके 1.25 इंची आप इसको कटिंग करके निकाल देंगे। बेल्ट में 1.25 इंच का जो मार्जिन है वो अलग से छोड़ा जाता है, जो नीचे ऑलरेडी छूटा हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अब ये बेल्ट हो गया, फ्रंट का पार्ट हो गया। ये देखो पीछे पल्ले के हिसाब से इसको इक्वल रखना है, ये देखिए बराबर छांट देंगे। अब ये जो बेल्ट है इसको पहले 2 पीस कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पीस है फ्रंट का, ये बैक का गला काट लेंगे, फ्रंट में डॉट लगा लेंगे और बेल्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो बैक नेक है ये सिंपल सा गोल गला है, इसमें आप पाइपिंग लगा सकते हैं, पट्टी लगा सकते हैं, डायरेक्ट पलटा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये जो डॉट है इसको देखते हैं, ठीक। तो ये आपकी डॉट की पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट को आप पहले मार्क कर लें अच्छे से ताकि दोनों में प्रॉपर वो दिखता रहे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो डॉट है पहले इसको लगाते हैं, बैक टू बैक 2 डॉट लगना है ना। और ये जो डॉट है वो इस प्रकार से लगेगा, देखिए जो निशान लगा हुआ है ना पेन का, इसमें आपका ये पहला डॉट लग गया। अब दूसरा डॉट कैसे लगेगा, तो दूसरा जो डॉट है वो यहाँ पर इस प्रकार से लगेगा, देखिए कट टू कट मिला करके लगाना है। तो ये आपके बैक टू बैक 2 डॉट्स हो गए। डॉट आपका कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ, बाहर से क्या दिखेगी, खाली सिलाई दिखेगी। अब यहाँ पर देखो कपड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो इसको कैसे सेट करना है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रकार से इन निशानों को मिला लेना। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इस तरह से जो है पहला डॉट यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद वो दोनों कट्स को मिला करके दूसरा डॉट लगाएंगे, ये ऐसे देखो। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा पफ क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सिंपल डॉट लग रहे हैं, लेकिन आप पूरा डॉट लगने के बाद देखना कटोरी ब्लाउज़ को भी फेल कर देगा, इस टाइप से ये पफ क्रिएट करके देगा, जो कि आपको अभी से दिख रहा होगा। लेकिन जब इसमें बेल्ट लग जाएगा ना, मतलब कि योक पट्टी जब लग जाएगी, उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो पीसेस हैं ये देखो, इसको आपको इस तरह से रख के बराबर मिला के देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें आप राउंड बेल्ट भी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि आजकल राउंड बेल्ट का चलन है, तो आप इसमें राउंड बेल्ट लगा सकते हैं। राउंड बेल्ट के हिसाब से पैटर्न को राउंड काटना पड़ेगा। तो ये इस तरह से रखना है और उसके बाद इसको क्या करना है, बेल्ट को फिट करना है। तो पहले प्रॉपर मिला लेना छांट के और उसके बाद इसमें बेल्ट को, मतलब कि योक पट्टी को चढ़ा देना है। तो ये इस प्रकार से जब आप इसको चढ़ाने लगेंगे तो देखना एकदम इक्वल बैठेगा, क्योंकि आपने बेल्ट को नाप लिया है पहले से ही। इसमें सभी में मजबूत डबल सिलाई लगेगी, हम आपको समझाने के लिए खाली एक ही सिलाई में बता देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी एक ही सिलाई चलाएं। आपको काम मजबूती से धैर्य के साथ करना है ताकि आपके काम में फिनिशिंग आए और क्वालिटी भी आए। ये इस प्रकार से देखो, दोनों बेल्ट जैसे ही आप इसमें ज्वाइंट करेंगे उसके बाद आप देखेंगे इसका पफ क्रिएशन किस प्रकार का हो रहा है। तो ये देख सकते हो आप, ये कंप्लीट है। यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी और गले की पट्टी वगैरह सब लगा करके इसको रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ पैटर्न हमने देखा जिसमें बैक टू बैक 2 डॉट्स लगे हुए हैं और 2 डॉट का ये ब्लाउज बन करके आया। तो हम इसका नाम जो देंगे वो 2 डॉट का ब्लाउज रहेगा। अगर आप इसको पसंद करेंगे, इस पैटर्न को, आप इसको एक बार ट्राई करके देखना कैसा रिजल्ट मिला, उसको बताना। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो इस तरह के पैटर्न हम आगे और वीडियोस में देखते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फिटिंग आपके ब्लाउज़ों में बहुत ही शानदार आएगी।
अपने लिए एक ज़रूर बना करके देखना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, चाहे इसकी कटिंग हो, इसकी सिलाई हो या इसकी फिटिंग हो। आप मुझे ज़रूर से बताएंगे ताकि इसका एक फीडबैक ले सकें और आगे इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है कि नहीं उसको हम डिसाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और ये हुक्का पट्टी लगने के बाद जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। बाकी जो है, चाहे वो गले की पट्टी हो या इसकी फिटिंग हो, शोल्डर जॉइंट हो, साइड फिटिंग हो, वो सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं। वो सब चीज़ों को हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं, नहीं देखेंगे। आप दूसरी किसी वीडियो में देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।